वेलकम बैक टू द क्यूरियस कर्व। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम एसएससी क्लास 10 मैथ्स 1 का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे। अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियोस देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 इज बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। इसके पहले आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड इज x = -b ± b² - 4ac / 2a। This is the formula for solving quadratic equation using formula method, where a, b and c are the coefficients of x², x and the कांस्टेंट टर्म। सो पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यू फाइंड करिए और फिर वो वैल्यूज को आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x। सो आपको जैसा पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। So two roots can be represented by alpha and beta। एक रूट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रूट को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So अगर ये अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then we can write alpha as -b + √b² - 4ac / 2a, and similarly बीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -b - √b² - 4ac / 2a। सो ये दोनों रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में भी किए थे, जिसमें हमको कोएफिशिएंट्स फाइंड करना था a, b एंड c। चलिए वन बाय वन ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है x² - 7x + 5 = 0। तो हमने गिवन लिख लिया x² - 7x + 5 = 0। अब क्या करना है, अब ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज ax² + bx + c = 0। सो आप ये जब ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए a की जगह यहाँ पर 1 है, सो a is 1। b देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर b की जगह पर -7 है तो b = -7। यहाँ पर देखिए c की जगह पर ये इक्वेशन में 5 है तो c = 5। यही फाइंड करना था हमको, a, b और c की वैल्यूज। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 2m² = 5m - 5। यहां आप देखेंगे तो वेरिएबल m है। यहाँ पर पहले तो हम ये गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद ये गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। = के राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2m² - 5m + 5 = 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज ax² + bx + c = 0। देखिए a कितना है, यहाँ पर 2 है तो a 2 लिख लिया हमने। b कितना है यहाँ पर देखिए -5 है तो b = -5, और c कितना है यहाँ देखिए 5 है तो c = 5। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, y² = 7y। सो गिवन इक्वेशन लिख लिया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो 7y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -7y, और राइट हैंड साइड में = 0। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म की जगह 0 लिखेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हमको a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो भी टर्म मिसिंग है वो टर्म की जगह आपको 0 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी तो हमने कांस्टेंट टर्म की जगह 0 लिखा है। अब देखिए ये इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, विच इज ax² + bx + c = 0। तो देखिए a की जगह पर 1 है तो a = 1 लिखा, b की जगह पर -7 है तो b = -7, और c की जगह पर क्या है 0 है तो c = 0।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चंस इस टाइप के हम पहले भी कर चुके हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और ए, बी और सी की वैल्यूज लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे आपको जिसमें मेथड मेंशन की हुई रहेगी, जैसे यहां पे मेंशन किया है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो देखिए a कितना है 1, b इज प्लस 6 एंड c इज प्लस 5। तो a, b और c मिल गए। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है तो हमने x इक्वल टू लिखा है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेरिएबल दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वो वेरिएबल लिखना है यहाँ पे। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। सो x इक्वल टू देखिए b की वैल्यू कितनी है 6 है तो b की जगह पर 6 लिख लिया। ये फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है देखिए 1 है तो ये 1 आ गया एंड c इज 5, ये 5 आ गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 2 इंटू 1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 6 का स्क्वायर क्या है यहाँ लिख लिया 36 माइनस 4 5 जा 20 तो ये 20 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम 36 माइनस 20 करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। फिर अंडर रूट 16 हमको पता है 4 होता है सो माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। अब एक बार हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे x की वैल्यू और एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। सो यहाँ देखिए माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2 अपॉन 2 सो 2 1 जा एंड 2 1 जा सो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 1। यहाँ पर देखिए ये था माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 सो माइनस 6 एंड माइनस 4 इज माइनस 10 अपॉन 2 सो माइनस 10 अपॉन 2 इज माइनस 5 सो x इक्वल टू माइनस 5। सो ये आंसर है हमारा x इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 5। ये बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला मेथड यूज करना, बस आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए और आपको a, b और c की वैल्यू निकालते आना चाहिए। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें से अगर आप a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं और आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इसको गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया हमने। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो देखिए a कितना है यहाँ पर 1 है, b माइनस 3 है और c माइनस 2 है। तो ये हमने लिख लिया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 2। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेंगे विच इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल टू देखिए b की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है तो यहाँ माइनस 3 लिख लिया और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है बाहर, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का जो 4 है वो एज इट इज, a की वैल्यू यहाँ लिख लिया विच इज 1 एंड c इज माइनस 2, ये माइनस 2 लिख लिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 1। सो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, देन प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8 this 4 into 2 is 8 upon 2 so 3 plus minus 8 plus 9 is 17 so 3 plus minus under root 17 upon 2 ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए एक बार ये इक्वेशन को प्लस के साथ लिखना है, एक बार माइनस के साथ लिखना है। सो प्लस के साथ लिखेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। इसको अब आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है x इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। सो ये गिवन इक्वेशन एज इट इज लिख लिया। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है गिवन इक्वेशन
तो इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ m है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी m के फॉर्म में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 है एंड c इक्वल टू -7 है। तो ये लिख लिया हमने a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -7। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर वेरिएबल m था, इसलिए हमने m इक्वल टू लिखा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू देखिए कितनी है, b की वैल्यू 2 है, तो ये 2 यहाँ पे लिख लिया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 एंड c इज -7 अपॉन 2 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये होगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया। 4 इंटू 3 इंटू 7 इज 84, तो वो 84 लिख लिया डिवाइडेड बाय 6। अब 84 प्लस 4 करेंगे तो 88 आएगा। सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 अपॉन 6। अब देखिए रूट 88 को आप 2 रूट 22 लिख सकते हैं। ये कहां से आया, ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ये कहां से आया। देखिए आप 88 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 4 2 8, 11 8 88। सो जब ये रूट के बाहर आएगा तो देखिए यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है, तो ये यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। सो ये 2 यहाँ से बाहर आ गया और रूट में कितना बचेगा 2 इंटू 11। सो ये 2 इंटू 11 हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए ये देखिए 2 इंटू 11 इज 22। सो ये क्या हो गया 2 रूट 22 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए m इक्वल टू, यहां से देखिए ये न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा -1 प्लस माइनस यहाँ का 2 बाहर गया तो यहाँ बचा रूट 22 डिवाइडेड बाय 6। अब ये देखिए 2 1 जा 2 3 जा 6। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ गया, न्यूमरेटर में क्या बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22। सो एक बार हम m के साथ प्लस साइन लिखेंगे और एक बार माइनस साइन लिखेंगे। सो ये हो गया -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड m इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। ये हमारा आंसर है। सो m इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3, ये आंसर है। सो स्टूडेंट होप आपको समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला मेथड। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्या है, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये सॉल्यूशन में गिवन लिख लिया मैंने पहले, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है इक्वेशन, इसलिए इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। अब यहाँ वेरिएबल m था इसलिए मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन भी m के फॉर्म में लिखा है। देखिए am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। अब जब ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -2। सो ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, वेरिएबल m है इसलिए m के फॉर्म में लिखा है। सो m इक्वल टू देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4 है, सो यहाँ पर -4 लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, इंटू c कितना है हमारा, देखिए -2 है, तो यहाँ -2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20, 22 जा 40 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये होगा 4 प्लस माइनस देखिए 16 प्लस 40 इज 56। 56 को मैं अगर इसके फैक्टराइजेशन लिखूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ देखो और सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पेयर बनाऊंगा 2 के पेयर्स, तो यहाँ 2 का एक पेयर बन जा रहा, तो ये एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ से देखिए फिर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर 4 था तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर चले गया तो यहाँ से रूट 14 बचेगा डिवाइडेड बाय 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 1 जा एंड 2 5 जा 10।
अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय 5। सो अब एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। सो m इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड m इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। सो ये आपका आंसर है, m इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। सो अगर आप ये गिवन इक्वेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मुझे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। उसके पहले मैं क्या करता हूं, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो इधर आकर -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको मुझे एलिमिनेट करना है। तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ये देखिए 3y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, यहां से ये 3 एंड 3 विल गेट कैंसल्ड, यहां सिर्फ y बचेगा, माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन, इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा विच इज ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल y था इसलिए मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन भी मैंने y के फॉर्म में लिखी है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, देखिए a कितना है, यहाँ पे 3 है तो a इक्वल टू 3, b की जगह पे 1 है तो b इक्वल टू 1 एंड c की जगह पे -6 है तो c इक्वल टू -6। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। b की वैल्यू कितनी है, 1 है तो ये 1 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a देखिए 3 है और c कितना है, -6 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 इंटू a की जगह 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, ये -6 और -4 का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 6 इज 72। सो ये हो गया 72 प्लस 1 इज अंडर रूट 73 अपॉन 6। अब एक बार आप ये इक्वेशन को प्लस के साथ लिखिए और एक बार माइनस के साथ लिखिए, तो y इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6, और यही आपका आंसर है। सो ये आंसर लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो जैसा मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, जैसा मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं वो स्टेप्स को फॉलो करिए, और लास्ट में जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आंसर को ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख लीजिए ताकि वो वैल्यूअर को, जो भी पेपर चेक करता है, उसको अलग से दिखे कि ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो ये हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया एज इट इज। अब ये देखिए ये इक्वेशन आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 है, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 8 है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे x के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल x है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें हम a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x इक्वल टू माइनस b की जगह कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a देखिए 5 है तो 5 और c 8 है तो 8 लिख दिया, अपॉन 2 इंटू 5। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये -13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस देखिए 4 इंटू 5 इंटू 8 करेंगे आप तो यू विल गेट 160। सो 169 माइनस 160 करेंगे तो 9 मिलेगा आपको। सो ये रूट 9 हो गया। अब रूट 9 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट 9 को मैं 3 लिख सकता हूं। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन को मैं एक बार प्लस के साथ लिखूंगा, एक बार माइनस के साथ। सो प्लस के साथ लिखेंगे तो ये आएगा -13 प्लस 3 अपॉन 10, और माइनस के साथ लिखेंगे तो -13 माइनस 3 अपॉन 10। सो -13 प्लस 3 इज -10 अपॉन 10, 10 1 जा 10 1 जा, सो x की वैल्यू कितनी आई, -1। यहाँ पर देखिए -13 माइनस 3 अपॉन 10 करेंगे तो -16 आएगा अपॉन 10, 2 5 जा एंड 2 8 जा, सो x कितना आया, -8 अपॉन 5। सो ये x की दो वैल्यूज है, x इक्वल टू -1 एंड -8 अपॉन 5। चलिए ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 का आखिरी क्वेश्चन है।
तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। और उसमें फ्लो चार्ट क्या दिया है, देखिए पहला जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा है, कंपेयर इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ये स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो हमने वो यहां पर कर लिया। देखिए, पहले गिवन इक्वेशन लिख लिया, उसको हमने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया। तो a की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1, b की वैल्यू कितनी है 2 रूट 3, तो ये 2 रूट 3 लिख लिया। c की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। तो ये जो पहला बॉक्स था फ्लो चार्ट का वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बॉक्स देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फॉर्मूला मेथड में टर्म यूज होती है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म है। इसके बारे में हम अगली एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसने जैसा फ्लो चार्ट में दिखाया है, तो वो फ्लो चार्ट के हिसाब से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए यहाँ पर है, तो b की वैल्यू पुट कर दिया 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c कितना है 3 है। सो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, माइनस 4 3 जा 12, ये हमने लिख लिया। तो ये 4 3 जा 12 और ये माइनस 12, तो 12 माइनस 12 है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 0 आया। तो ये जो हमारा फ्लो चार्ट का दूसरा बॉक्स था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीसरा बॉक्स देखिए क्या बोलता है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, तो b की जगह ये देखिए 2 रूट 3 था, तो यहाँ पर 2 रूट 3 लिख लिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी आई थी, वो 0 आई थी, तो वो 0 लिख लिया हमने। सो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आगे। सो इसको क्या लिखा है, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 0 0 होता है डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार प्लस साइन के साथ लिखा और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लिया। तो अब देखिए ये क्या हुआ, माइनस 2 रूट 3 प्लस 0 इज माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 जा कितना बचा है यहाँ पर माइनस रूट 3। यहाँ पर भी देखिए ये कितना है माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ भी 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड और हमको मिलेगा x इक्वल टू माइनस रूट 3। सो ये जो क्वेश्चन था उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3। ये दो वैल्यूज हैं जो हमको फाइंड करनी थी। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। फॉर्मूला मेथड पूरी तरह मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। मेरा जो अगला वीडियो है वो होगा एक्सरसाइज 2.5 पर। तो 2.5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो वो वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।